Hello dear students, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Triple Point Academy. This is Joginder Rohila, and today in this lecture I am going to discuss with you about questions answers of page number 100 of your NCERT science book. साइंस की आपकी NCERT की बुक के पेज नंबर 100 के क्वेश्चंस आंसर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Question number 1. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, spot your answer with an example. Dear students, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इससे रिलेटेड अपने टॉपिक को बुक में से एक बार स्टडी कीजिए. उसके बाद क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को पढ़िए. जैसे ही आप क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं आपको आंसर्स एकदम से मिलेगा. आपको पहले स्टेटमेंट को समझना है, आपको क्वेश्चंस को क्रैम नहीं करना है. इस वीडियो में आपको समझाने का मेरा पर्पज़ यही है कि आप क्वेश्चंस को एग्जैक्टली समझ पाएँ कि कंसेप्ट क्या है, आपने उसको सॉल्व कैसे करना. पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए. एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस. इसमें कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है. कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अब देखिए, यदि आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टडी किया है, जब भी कोई डिस्टेंस मूव की जाती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल से कम हो सकता है, या कुछ केसेस में जीरो भी हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, सब केसेस में नहीं, कुछ केसेस में डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है. लेकिन याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से ज़्यादा नहीं हो सकती. अब आप यहाँ देखिए, स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए ए टू बी. इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, and if I ask you what is the magnitude of displacement after traveling this distance of 1 meter from A to B, what is displacement? Displacement is a straight line distance between initial and final point. So in this case there will be displacement of 1 meter from point A to B towards east. This is the displacement. And if I say what is the magnitude of displacement if an object moves from A to B and again comes back from B to A, what is the magnitude of displacement? Displacement from point A to A, displacement will be zero. तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो उस केस में हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. इसी क्वेश्चन को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं. क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया है, आपको कहा गया है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. इफ यस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जांपल. एग्जांपल के साथ आप उसको स्पॉट कीजिए, जस्टिफाई कीजिए इस स्टेटमेंट को कि ऐसा हो सकता है. अब हम सर्कल में देखते हैं. सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कल इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर. जैसे इस डायग्राम में मैंने दिखाया है. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है एंटी क्लॉकवाइज. इफ इट ट्रेवल्स एंटी क्लॉकवाइज एंड कंप्लीट्स वन सर्कल एंड कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन ए, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो जीरो होगी. सो डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो सकता है. तो आप इस टाइप से बता सकते हैं, सर्कल का एग्जांपल लेके बता सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन का भी एग्जांपल लेके बता सकते हैं यदि कोई ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए. ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि एक फार्मर जो है अपना एक स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री को कंप्लीट करता है, ट्रेवल करता है, जिस पार्टिकुलर फील्ड की एक साइड जो है वो 10 मीटर की है, साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स, और ये जो डिस्टेंस है वो 40 सेकेंड में ट्रेवल करता है. ये डायग्राम आपके सामने है. मान लीजिए एक फार्मर ए पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है. मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, आप अपने अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज भी मूवमेंट दिखा सकते हैं. तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ए स्टार्ट करता है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर. इसका मतलब है ये 40 मीटर की जो डिस्टेंस है एक पार्टिकुलर सर्कल को वो 40 सेकेंड्स में
कवर करता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, फार्मर के द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। उसकी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करके 2 मिनट 20 सेकंड बाद, 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के बाद जो उसने जर्नी कंप्लीट की है, उस जर्नी के बाद जहां पर वो जिस पोजीशन पर वो फार्मर खड़ा है, इनिशियल से फाइनल तक आपने वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अब वो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो ट्रेवलिंग के लिए जो टाइम दिया गया है आप उसको नोट कीजिए। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। कैलकुलेट दिस टाइम इन सेकेंड्स। 2 minutes 20 seconds, okay, that will be 2 multiplied 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, प्लस आप लिखेंगे 20 सेकेंड्स, ऐसे लिखेंगे आप 20 सेकेंड्स। इसके बाद आप इसको टोटल करेंगे 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स लिखेंगे कि जो टोटल टाइम है वो 140 सेकेंड्स है। अब आप देखिए एक पार्टिकुलर राउंड के लिए 40 सेकेंड्स यूज करता है। 40 सेकेंड्स आप लिखेंगे इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स मेड इज इक्वल टू 1। 40 सेकेंड्स में वो फार्मर एक राउंड कंप्लीट करता है। इन 1 सेकेंड आप क्या लिखेंगे? 1/40। एंड आपने अब टोटल टाइम कितना है? 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। इसके अकॉर्डिंग आपने कितना निकाला है? 140 सेकेंड्स। इन 140 सेकेंड नंबर ऑफ राउंड्स 1/40 मल्टीप्लाइड 140, दैट कम्स आउट टू बी 3.5। आप कैलकुलेट कीजिए, ये जो वैल्यू होगी वो 3.5 होगी। 3.5 इसका मतलब है वो जो फार्मर है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में इस फील्ड के 3.5 राउंड कंप्लीट करता है। अब आपसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3.5 सर्कल के बाद। अब ध्यान से देखिए, ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की, फर्स्ट राउंड इनिशियल पॉइंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। सेकेंड राउंड डिस्प्लेसमेंट 0। थर्ड राउंड डिस्प्लेसमेंट 0। 3.5 राउंड, टोटल राउंड्स कितने हैं? 3.5। 3.5 राउंड्स। 3.5 राउंड्स मीन इसका मतलब है ये कंप्लीट राउंड है, तो हाफ राउंड कहाँ होगा? यहाँ तक होगा। इसका मतलब है आपसे पूछा गया है कि ए टू सी जो जर्नी ट्रेवल की है, ये डिस्प्लेसमेंट ए टू सी डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना है। ए टू सी डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट फ्रॉम ए टू सी। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? अब इसे देखिए आप, ए बी सी इज ए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या आप ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। हम इसे कैलकुलेट करते हैं। What is the distance of AC? You know the formula of right angle triangle. AC square will be equal to AB square plus BC square. And what is AB? AB is 10 meter. 10 square. BC is 10 meter. It comes out to be 100 plus 100. So AC square is 200, or you can write AC is equal to under root 200. आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 200। अगर आप अंडर रूट 200 को कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 14.14 मीटर। ये डिस्टेंस जो होगी 14.14 मीटर होगी। सो ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 14.14 मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा कीजिए, कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है? Which of the following is true for displacement? डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग क्या सच है? ट्रू स्टेटमेंट क्या है? आगे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। इट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0
इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ज़्यादा हो सकता है। अब आपको क्या लगता है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इट कैन नॉट बी ट्रू। अब आप बताइए मुझे कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? पहले ये बताइए कि जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में तो कहा गया है इट कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है लेकिन इन्होंने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ज़्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी हायर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किसी ऑब्जेक्ट ने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, किसी जिगजैग मोशन में ट्रेवल की है, सर्कल में ट्रेवल की है, आप कैसे ही इमेजिन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट्स को अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए पहले, उसके बाद उसको प्रिपेयर कीजिए। कभी भी क्वेश्चंस आंसर्स को क्रैम मत कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 102 के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। योर यूट्यूब चैनल इज ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। बने रहिए ट्रिपल पॉइंट एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज।